ये चीजों को पहले आपको समझना पड़ेगा, ये पूरे चैप्टर का ये सूत्र है। यहां पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको फिर जो भी प्रश्न है उसमें प्रॉब्लम होगा, समस्याएं होगी। तो सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग, ये जो चीजें हम समझा रहे हैं, जो यहाँ पर फार्मूला लाए हैं, पूरा एक ही पेज में सारा फार्मूला है, आप इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, द्विघात समीकरण का। द्विघात देखिए नाम ही है द्विघात, मतलब घात कितना होना चाहिए, 2। यानी चर संख्या पर अगर घात 2 है तो उस अधिकतम घात 2 है तो उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ऐसे द्विघात बहुपद होगा और बराबर के बराबर 0 या कुछ भी लग जाएगा तो समीकरण होगा। तो इसका मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप भी पूछता है एग्जाम में, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का मान जहां पर एक चीज 0 नहीं हो सकता, कौन 0 नहीं होगा बाबू, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वाला चीज खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं रहेगा। तो द्विघात रहने के लिए ध्यान रखिएगा a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सर b और c 0 हो सकता है, हाँ बाबू b और c 0 हो सकता है, लेकिन द्विघात बहुपद में a 0 नहीं होगा। और x² का गुणांक, x² का गुणांक आगे क्या गुना है, आप लोग देखिए x² के आगे a गुना है, x² का गुणांक क्या हो जाएगा a, x का कौन गुना आगे, x का आगे b गुना आता है, x का गुणांक क्या हो जाएगा b, और c क्या होता है अचर पद। ध्यान रखिएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, मानक रूप क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि a नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0, और x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा सर, x² का गुणांक होगा सर x के आगे क्या है, यहाँ पर a है। उसके बाद आगे x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा सर, x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक ये है क्या हो जाएगा b। और अचर पद, अचर पद कांस्टेंट टर्म कौन है, अचर पद, अचर पद जो बच गया वो अचर पद क्या हो जाएगा c। इस प्रकार से ये हुआ द्विघात समीकरण का मानक रूप, और एक कॉन्सेप्ट यहां से आपका क्लियर हुआ। जैसे कि एग्जांपल की मदद से हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, ये हो गया मानक रूप में है, तो आप बताइए कि x² क्या बताना है आपको, x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक क्या होगा सर, x² के आगे 4 गुना, x² का गुणांक 4। अब बताइए x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक सर x का आगे 2 था, और अचर पद क्या है, अचर पद क्या है सर, अचर पद -1 है। इस प्रकार से आपको लिखने के लिए आना चाहिए, बेसिक चीजें पता रहेगा, तभी आप लोग अच्छा एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाइएगा। ठीक है, और हम लोग संकल्प लेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, एकदम जिद्दी बनना है कि मैथ्स को एकदम चटनी उड़ा देंगे, एकदम मैथ्स को एकदम धुआं कर देंगे। ठीक है, और इस धुआं करने के लिए मैथ पेपर, साइंस पेपर या कोई भी पेपर हो, आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर पढ़ाई करिए, है ना। सबसे बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे आपके, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाए कि बताओ रे बउआ x² माइनस x बराबर 0 में बताओ x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, तो आप लोग सोचिएगा अरे x² का गुणांक है कहाँ, इसमें x के आगे कुछ कहाँ लिखल है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जब कोई संख्या के सामने, जब कोई संख्या के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके आगे 1 है, क्या है 1 है, तो x² का गुणांक कितना होगा जी 1। अब x का गुणांक पूछा जाएगा, किसका गुणांक, x का गुणांक। अब x का गुणांक कितना, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो x का गुणांक माइनस, चिन्ह भी ध्यान रखिएगा -1। अब अचर पद, अचर पद इसमें है क्या सर, अचर पद इसमें तो है ही नहीं है, x² वाला टर्म है,
एक्स वाला टर्म अचर पद है नहीं तो की होगा, तब है ना है तो लड्डू होगा, लड्डू माने 0 होगा। आया बात समझ में, क्या होगा 0। तीसरा एग्जाम्पल समझिए बुआ एकदम, आप लोग कॉपी कलम, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है तो कम से कम मैथ्स के क्लास में कॉपी कलम निकाल कर रखिए और जो जो बातें बताते हैं उसको नोट करिए, ठीक है। आप सभी के समय में इतना बेहतर बेहतर सुविधाएं हैं, ऑफलाइन क्लास करिए, टीचर खुलकर बोलते हैं हमसे सवाल पूछो, उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लास का सुविधा मिलता है और उसमें भी अपने ही टीचर से ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलना अलग बात है, ठीक है। तो आप लोग मन से जी जान लगाकर पढ़ाई करिए, इससे बेहतर आप लोग के लिए क्या होगा, ठीक है। आगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 रहेगा तब बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप बताइएगा कि सर अभी आप तुरंत बताए हैं कि कोई संख्या के आगे कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है, इसके आगे एक है। और x का गुणांक क्या होगा जल्दी से बताइएगा, x का गुणांक क्या होगा बबुआ जी, x सर x वाला टर्म तो है ही नहीं, और जो है ही नहीं है उसका मान होगा लडुआ, लडुआ माने लड्डू। और अचर पद क्या है बताइए आप लोग, अचर पद क्या है, अचर पद सर अचर पद है -4, अचर पद क्या है -4। तो बताइए क्या पहला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया, पहले थ्योरी पर ध्यान दीजिए, यहां से ये कंप्लीट हुआ तो जो है मैथ्स चाहे ऑब्जेक्टिव रहेगा चाहे सब्जेक्टिव एकदम धुआं धुआं कर देंगे एकदम, ठीक है। कि मैथ्स जो है बनाने का रफ्तार हम लोग का इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना रफ्तार होना चाहिए कि एकदम समय से पहले हम लोग बना दे, ठीक है, समय से क्या करें पहले बना दे कि 1 घंटा का टाइम देता हम 50 मिनट में 45 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व कर दे, इस प्रकार का रफ्तार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर सर बस 5 मिनट बस 5 मिनट, और ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब आगे आगे का मतलब अभी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ, अभी आपका केवल और केवल यहां तक के बातों को हम समझाए हैं, केवल मानक रूप हुआ 1 नंबर हुआ है। अब आपका है 2 नंबर का विवेचक या विविक्तर, विवेचक या विवेक्तर की बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से समझिएगा। तो आगे पूछेगा विवेचक या विविक्तर को तो डी से सूचित किया जाता है, होता कौन है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अभी आपको हम बताए थे कि सर बी क्या होता है, तभी बताए हैं बी क्या है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो बोलिएगा सर बी जो है एक्स का गुणांक है, बी किसका गुणांक है सर, बी एक्स का गुणांक है। अच्छा, और ए क्या है सर, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और सी क्या है, अचर पद है। जैसे एक क्वेश्चन इस पर भी हम देते हैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है ना, का विवेचक क्या, विवेचक विवेचक ज्ञात कीजिए, विवेचक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या बनाइएगा, तो बोलिएगा सर रुक जाइए पहले ए का मान क्या होगा आपको पता है, एक्स स्क्वायर वाला जो होता है ए, तो ए का मान 4, बी का मान कौन सी होगा जी एक्स के आगे 3, और सी अचर पद क्या होगा 2, सी अचर पद क्या होगा 2। तो विवेचक निकालना, इसका सूत्र क्या लिखा है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिखाए है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखाए हैं, ठीक। तो डी बराबर क्या हो गया, बी का मान 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 और सी का मान, देखिए बी का मान 3 का स्क्वायर 4, ए का मान 4 और सी का मान 2। तो कितना आ जाएगा डी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौके 16 और 16 दूनी 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। तो घट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, वो 9 घट जाएगा। तो बताइए जल्दी से एकदम, तो बचेगा सर माइनस का 23 बचेगा, यानी डी जो आया यहाँ पर, यानी जो डी यहाँ पर आया है माइनस का 23 आया है, जो कि 0 से क्या है, 0 से क्या है डी 0 से छोटा है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तीसरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं हम लोग। पहला क्लियर हो गया है ना कि मानक रूप क्या है, विवेचक विविक्तर क्या, तीसरा क्या है मूलों की प्रकृति क्या है। अभी हम डी का मान निकाले, किसका मान निकाले हैं, डी का मान। तो डी का मान बाबू या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा। डी का मान 3 हो सकता है, यानी डी जब निकाले तो या तो 0 आ जाए डी का मान तो 0 के बराबर हो गया, या तो डी का मान 5 10 15 20 25 30 तो 0 से बड़ा हो गया,
या डी का मान -3, -5, -10, -30, -17 ये सब आ जाए, तो डी का मान क्या हो गया, छोटा। था डी का मान क्या हो सकता है, 3 गो, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर, 3 चीज हो सकता है। तो उसी की बात कर रहा है। कह रहा है क्या कि जब d 0 से क्या हो, बड़ा हो, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा, असमान होगा। जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, और बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, और छोटा हो तो क्या कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी काल्पनिक मूल होगा। यानी 3 बातें यहां से हमको फिर सीखना है। 3 बातें कौन कौन सी है बउआ? तो पहला बात है ना, मूल प्राकृतिक में d क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरा है ना, d क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। तीसरा, d क्या हो सकता है, तो 0 से छोटा हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? d क्या हो सकता है, 0 से छोटा, 3 कंडीशन। तो जब d का मान, जब, अरे भाई साहब चल तो जाओ, देखते जाइए, एकदम खतरनाक तरीके से डायरेक्ट जो है ना, इस बार लायक नहीं, बच्चा सबको कंप्लीट फार्मूला करवाया जाए। बच्चा का है कि बहुत विद्वान है पढ़ने में, ठीक है। फार्मूला आज करके आते होंगे आप लोग, बस आए लाइव, अच्छा ठीक है, खोल लो, आ गए आप लोग। एक रूम कितना बच्चा हुआ, खोला, लाइक किया, कट किया, चल गया। अरे बाबू आज तुम चल जाएगा, उसे हमको तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, और तुम्हारा 10th का रिजल्ट तुम्हारा पहला सीढ़ी यह डिसाइड जरूर करेगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा। अगर तुम्हारा पहला सीढ़ी पर ही पहला पैर डगमगा गया तो आप आज से 5-6 साल बाद कहीं ना कहीं मजदूरी करते हुए दिखेंगे, ठीक है। इसलिए बाबू ये सिर्फ समझा रहे हैं, बोलिएगा सर ऐसे बातों को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो डी का मान अगर 0 से बड़ा है तब मूल क्या होगा, मूल यहाँ पर हो गया आपका, तो मूल होगा वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होगा, क्या होगा, वास्तविक और असमान। जब डी का मान 0 से बड़ा हो तब मूल क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। और जब डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा तब मूल होगा काल्पनिक, है ना। काल्पनिक को ही कह सकते हैं हम अवास्तविक, क्या बोल सकते हैं, अवास्तविक, ठीक है। और असमान होगा, क्या होगा, और असमान, असमान। लेकिन हम काल्पनिक संख्या के बारे में हम 10वां में नहीं पढ़े हैं, इसलिए जैसे ही डी का मान 0 से छोटा आएगा तो हम लिख दे वहां पर कोई हल नहीं, इसके आगे हम हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है बउआ जी। तो ध्यान के, वास्तविक का मतलब क्या है सर, वास्तविक का मतलब है वास्तविक संख्या। जब डी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा तो संख्या कैसा आएगा, उसका मूल कैसा आएगा, जो उसका मूल आएगा, जो हल आएगा वास्तविक आएगा। और अगर बड़ा होगा तो असमान अलग अलग आएगा, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण, क्या, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के कई गो मूल होता है बउआ, तो 2 मूल होता है। पहला को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। माने इसको इसके जगह पर कुछ वैल्यू आ सकता है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो जब डी विवेचक के विवितर निकालेगा 0 से बड़ा रहेगा तब मूल वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ असमान, मतलब दोनों मूल अलग अलग आएगा, दोनों अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आएगा। लेकिन जब डी का मान 0 हो जाएगा तो उसका जो मूल है सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर छोटा होगा तो काल्पनिक यानी अवास्तविक और असमान। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, अगला प्रॉपर्टी, जो अगला आपका जो थ्योरी वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आप सभी को आया होगा। अब देखिए एक चीज और, क्यों ऐसा होता है, एक सूत्र पढ़े होंगे आप, द्विघात सूत्र, क्या पढ़े होंगे बउआ, द्विघात सूत्र याद है किसी को? द्विघात सूत्र यानी x बराबर है ना -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं, किसके बराबर होता है, डी, तो डी रख सकते हैं बटा में 2a, ठीक है। तो जब मूल, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब b यहाँ 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा ना, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन जब इसका मान 0 होती है तो खत्म ना हो जाएगा, तो दोनों मूल तो यही बचेगा, ठीक है। यानी इसमें क्या याद रखिएगा कि जब, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें और हम कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब d का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तब मूल वास्तविक और असमान होगा। और क्या मूल क्या होगा, तब मूल होगा, देखिए मूल यही वाला होगा, किधर गया, यही वाला मूल होगा, एक बार माइनस, क्योंकि d का कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो क्या, एक सेकंड, तो क्या लिखेंगे, -b प्लस रूट डी बटा 2a, एक और हो जाएगा -b माइनस रूट डी बटा 2a। लेकिन जब d का मान 0 हो जाएगा तो बताइए ये वाला जो वैल्यू है बउआ, यहाँ पर वैल्यू 0, इसका हो जाएगा,
तो जोड़ घटाओ कोई मतलब नहीं, जीरो जोड़ो घटाओ को फर्क नहीं, तो माइनस बी बटा 2a। तो दोनों मूल क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा 2a हो जाएगा। जब ये होगा तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे कोई हल नहीं, क्या जानेंगे, कोई हल नहीं, क्योंकि अभी हम काल्पनिक संख्या के बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं जानते हैं। अगला बातों को ध्यान रखिएगा, देखिए तो क्या हो गया, 1 2 3, 3 कंप्लीट। अब आ जाइए 4 में, ठीक है, 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि द्विघात सूत्र, अभी आपको बताइए दिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये द्विघात सूत्र है, इसी को कहा जाता है श्रीधराचार्य का सूत्र, इसी को क्या कहा जाता है, श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, इसकी सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, पांचवा में देखिए कहा मूलों के संबंध, तो मूल में दो संबंध, मान लीजिए कि द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, मानिएगा कि होबे करता है दो मूल, है ना, दो मूल, मूल मतलब शून्यांक, यानी वो वैल्यू रखने पर वो शून्य के बराबर आ जाए, बहुपद है तो शून्यांक और समीकरण है तो मूल होता है, सिंपल, बस इतने अंतर है ना। अब द्विघात बहुपद के जो दो गो शून्यांक यानी दो गो जो मूल होता है, उसे पहला मूल को मान लिया जाता है अल्फा और दूसरा मूल को मान लिया जाता है बीटा। क्या मान लिया जाता है, पहला मूल को अल्फा और दूसरा को बीटा। तो दो चीज आपसे पूछा जाता है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का, सॉरी, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो ध्यान से समझिए क्या पूछा जाएगा आपसे, नंबर 1 में मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूल को क्या मानते हैं अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए होता है। दूसरा में क्या पूछा जाएगा आपसे, मूलों का गुणनफल, क्या पूछा जाएगा, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है ना सी बाई ए, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका है क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, अब 6 में क्या है, देखिए थोड़ा सा 6 यहाँ दिख रहा है आपको, 6 में कह रहा है द्विघात समीकरण का निर्माण, यानी द्विघात सूत्र क्या, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण, अगर बहुपद पूछता तो आप 0 के बराबर नहीं लगाते, लेकिन बहुपद नहीं पूछा, आपसे पूछा है समीकरण, इसलिए ध्यान रखिएगा द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6। और एक है कॉन्सेप्ट नंबर 7, जो कि दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान से समझिए, यहाँ पर गोल घेर के दिया है, द्विघात समीकरण या द्विघात का जो ग्राफ बनता है यू के जैसा बनता है। द्विघात का ग्राफ किसके जैसा बनता है, यू के जैसा, और एक्स अक्ष को जितना पॉइंट पर काटेगा वही उसका शून्यांक। तो कई पॉइंट पर यहाँ काटा, यहाँ पर एक 2 पॉइंट पर काटा, 2 को शून्यांक। अच्छा, 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक चीज का यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट पूरा, यहां से यहां तक आपका हुआ कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है,